भारत में अमीर बनने को लेकर बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन हकीकत में इसे पाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते। समाज हमें सिखाता है कि अच्छे नंबर लाओ, सरकारी या प्राइवेट नौकरी पकड़ो, एक घर खरीदो और सुरक्षित जीवन जियो। लेकिन क्या इससे आप वास्तव में अमीर बन सकते हैं? शायद नहीं। अमीर बनने के लिए मानसिकता, ज्ञान और सही दिशा में प्रयास जरूरी है। हम जानेंगे कि भारत में ज्यादातर लोग पैसे को लेकर कैसे सोचते हैं, और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्या अलग करना होगा। भारत में ज्यादातर लोग पैसे को लेकर कुछ खास धारणाओं में बंधे हुए हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसे बचाने से वे अमीर बन सकते हैं, लेकिन सच ये है कि महंगाई और रुपये की घटती कीमत की वजह से सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बन सकते। ज्यादातर भारतीय नौकरी को ही सबसे सुरक्षित रास्ता मानते हैं, लेकिन नौकरी में आपकी आय सीमित होती है और आप हर महीने किसी और की बनाई गई सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसे कमाते हैं। इसी तरह बहुत से लोग शेयर बाजार से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ सिर्फ अमीर लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर सही तरीके से निवेश किया जाए तो यह सबसे अच्छे तरीकों में से एक है पैसे को बढ़ाने का। बिजनेस को भी लोग सिर्फ अमीरों का खेल मानते हैं, लेकिन आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी कम पैसे में बिजनेस शुरू कर सकता है और उसे बढ़ा सकता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं बल्कि उनकी मानसिकता होती है। जो लोग हमेशा यह सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है और अमीर लोग ही अमीर बन सकते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ खर्चों और समस्याओं के बारे में सोचते हैं। मध्यम वर्गीय मानसिकता वाले लोग नौकरी, ईएमआई, बचत और पेंशन पर ध्यान देते हैं। वे अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असली वित्तीय आजादी कभी नहीं पाते। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग पैसों के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। वे नौकरी के बजाय संपत्तियां बनाने पर ध्यान देते हैं, जो उन्हें पैसे कमाकर देती हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते और अपने पैसे को सही जगह निवेश करते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आपकी इनकम हमेशा सीमित रहेगी। अमीर बनने के लिए आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। भारत में अभी भी बहुत से लोग शेयर बाजार से डरते हैं, लेकिन सही ज्ञान और रिसर्च के साथ यह आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकता है। रियल एस्टेट में निवेश करना भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारत में जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें समय के साथ बढ़ती रहती हैं। अगर सही जगह पर सही समय पर निवेश करें तो यह एक बेहतरीन एसेट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप खुद बिजनेस नहीं करना चाहते तो छोटे स्टार्टअप्स में निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाने की सोचते हैं तो आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे पैसा आपके लिए काम करे। अमीर लोग चार तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला तरीका है सक्रिय आय, यानी वह पैसा जो आप अपनी नौकरी या बिजनेस से कमाते हैं। दूसरा तरीका है निष्क्रिय आय, यानी वह पैसा जो बिना आपकी सक्रिय भागीदारी के आता है, जैसे किराए से कमाई, स्टॉक से डिविडेंड, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स आदि। तीसरा तरीका है निवेश से आय, जिसमें पैसा आपके द्वारा किए गए निवेश से आता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, बॉन्ड्स आदि। चौथा तरीका है व्यवसाय से आय, जिसमें अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उससे आने वाली आय शामिल होती है। अगर आप सिर्फ सक्रिय आय पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको निष्क्रिय आय और निवेश से होने वाली आय पर भी ध्यान देना होगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें स्कूल और कॉलेज में पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। हम सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन वित्तीय शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद से सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। खर्च, बचत, निवेश और टैक्स की समझ होना जरूरी है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है, ताकि सही जगह निवेश करके पैसे को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सही रणनीति और मार्केटिंग स्किल्स जरूरी हैं। अगर आप ये सब सीख जाते हैं तो आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि खुद के लिए पैसा बनाने के नए तरीके खोज सकते हैं।
भारत में ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरी और बचत पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सिर्फ पैसे बचाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से निवेश करने और नए अवसरों की पहचान करने से आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। हम और गहराई से जानेंगे कि भारत में बिजनेस कैसे शुरू करें, टैक्स को सही तरीके से कैसे मैनेज करें और निष्क्रिय आय के कौन-कौन से तरीके सबसे अच्छे हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको सही दिशा में कदम भी उठाने होंगे। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ बचत करने या सैलरी पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा। हमने ये समझा कि अमीर और गरीब लोगों की मानसिकता में क्या फर्क होता है और क्यों सिर्फ नौकरी करने से आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन सकते। हम जानेंगे कि भारत में बिजनेस कैसे शुरू करें, टैक्स को सही तरीके से मैनेज कैसे करें और निष्क्रिय आय पैसिव इनकम के कौन-कौन से तरीके सबसे बेहतर हैं। भारत में बिजनेस शुरू करने को लेकर लोगों के मन में कई डर होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है या फिर बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन अगर सही प्लानिंग और सही आइडिया के साथ शुरुआत की जाए तो बिजनेस से अच्छी कमाई की जा सकती है। आजकल डिजिटल युग में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना बहुत आसान हो गया है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमाई कर सकते हैं। भारत में बहुत से युवा ब्लॉगिंग और यूट्यूब से भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा सोचना चाहते हैं तो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहां आप खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हैं या ड्रॉप शिपिंग के जरिए बिना इन्वेंट्री रखे भी बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपकी इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। नौकरी में आपकी सैलरी फिक्स होती है, लेकिन बिजनेस में आपकी कमाई आपके मेहनत और रणनीति पर निर्भर करती है। हालांकि बिजनेस शुरू करने से पहले सही रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है और आपको किन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए। अगर आप किसी भी बिजनेस में उतर रहे हैं तो आपको उसकी बारीकियों को सीखना होगा, चाहे वह डिजिटल मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो या फिर सेल्स हो। भारत में बहुत से लोग टैक्स को लेकर भ्रमित रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वे कमाएंगे उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टैक्स को सही तरीके से मैनेज करें तो आप अपनी इनकम को बचा सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस करने का एक फायदा यह भी होता है कि आप अपने कई खर्चों को बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में दिखा सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती है जिनके तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि 80C, 80D और 1010D जैसी धारा के तहत मिलने वाले टैक्स छूट। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम के तरीकों पर ध्यान देना होगा। नौकरी से कमाई जाने वाली आय को सक्रिय आय, एक्टिव इनकम कहते हैं, जिसमें आपको पैसे कमाने के लिए खुद काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग निष्क्रिय आय के जरिए पैसा बनाते हैं, यानी उन्हें हर महीने काम किए बिना भी पैसा मिलता रहता है। निष्क्रिय आय के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से किराए की इनकम, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड, एफिलिएट मार्केटिंग से मिलने वाली कमीशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन कोर्स बेचकर आने वाली इनकम, यूट्यूब और ब्लॉगिंग से आने वाला एड रेवेन्यू और फ्रेंचाइजी बिजनेस से मिलने वाली इनकम। अगर आपको लंबी अवधि में फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो आपको निवेश की आदत डालनी होगी। भारत में बहुत से लोग गलत सोच के कारण निवेश से बचते हैं। वे अपने पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं या फिर एफडी में डालकर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन एफडी से जो ब्याज मिलता है वह महंगाई को मात नहीं दे पाता। इसके बजाय अगर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में निवेश करें तो आपके पैसे समय के साथ बढ़ते रहेंगे। भारत में एसआईपी बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालकर बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप निवेश करना सीख जाते हैं तो आपको जिंदगी भर सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमीर बनने के लिए सही नेटवर्क भी बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के साथ घेरते हैं जो सिर्फ नौकरी और खर्चों की बातें करते हैं तो आप भी उनकी तरह सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो बिजनेस, निवेश और फाइनेंशियल ग्रोथ की बातें करते हैं तो आपकी सोच बदलने लगेगी।
बड़े बिजनेस आइडियाज और अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके उन्हीं को मिलते हैं जो सही नेटवर्क में होते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने आसपास वैसे लोग रखने चाहिए जो आपको प्रेरित करें और आपकी ग्रोथ में मदद करें। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। आपको समझना होगा कि सिर्फ नौकरी करने और पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। आपको बिजनेस, निवेश और निष्क्रिय आय के तरीकों को अपनाना होगा। आपको नए स्किल्स सीखने होंगे, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होगा और खुद को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना होगा जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को अपनाते हैं, तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या करने वाले हैं? क्या आप वही पुरानी सोच के साथ नौकरी करते रहेंगे और महीने के आखिरी दिनों में पैसों की चिंता करेंगे? या फिर आप नई सोच अपनाकर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे? फैसला आपका है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बिजनेस बेली के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी प्रेरणादायक और काम की जानकारियां लाते रहेंगे।